Hello dear students, I am Bharat Singh. Today I will teach you class 6 English grammar. Today topic is countable noun and uncountable noun. आज हम आपको बताएंगे कि what is the countable noun and what is the uncountable noun. काउंटेबल नाउन क्या होती है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नाउन्स 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन 5 नाउन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं। फर्स्ट काउंटेबल नाउन, द नाउन विच कैन बी काउंटेड, वे नाउन जिनको गिना जा सकते हैं, गिना जा सके, ऐसी चीज़ें जिनको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल ट्री, कॉइन, बॉय, मैन, बोर्ड, रुपीज़, etc, जिनको हम गिन सकते हैं, तो ऐसे नाउन काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। इन काउंटेबल नाउन में आते हैं हमारे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। ये हमारे काउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं। ओके, एंड सेकेंड अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल काउंट होता है, काउंट मीन्स होता है गिनना, और काउंटेबल जो गिने जा सके, अनकाउंटेबल जो गिने ना सके, जिनकी गिनती हम नहीं कर सकते। द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, वे नाउन जो गिने नहीं जा सकते वे अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मनी, वाटर, मिल्क, गोल्ड, आयरन, शुगर, ब्यूटी, ब्रेवरी, प्लेजर, etc। ये ऐसे नाउन है, पानी को नहीं गिन सकते हम, मिल्क दूध को नहीं गिन सकते, गोल्ड सोना गिना नहीं जा सकता, सोने की बनी हुई वस्तुएं गिन सकते हैं बट सोने को नहीं। आयरन लोहा, शुगर चीनी, ब्यूटी सौंदर्य, ब्रेवरी बहादुरी, प्लेजर आनंद, ये वो चीज़ें हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। तो ओके स्टूडेंट्स, इस अनकाउंटेबल के अंतर्गत मटेरियल नाउन आता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। जैसे मैंने आपको बताया कि नाउन हमारे 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 3 नाउन हमारे इसमें आते हैं, काउंटेबल नाउन में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये हमारे 5 नाउन को हमने इस प्रकार डिवाइड किया, 3 काउंटेबल नाउन एंड 2 अनकाउंटेबल नाउन। जिनकी गिनती नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन, और जिन नाउन की गिनती की जा सकती है वो काउंटेबल नाउन। जो वेरी इजी। किसी भी नाउन में या किसी भी वर्ड के अंदर बाय एडिंग प्रेफिक्स हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे। बाय एडिंग प्रेफिक्स, प्रेफिक्स क्या होता है सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि व्हाट इज द प्रेफिक्स। प्रेफिक्स वो वर्ड होता है जो किसी वर्ड से पहले जोड़ा जाता है और फिर उस वर्ड का सेंस मीनिंग चेंज हो जाती है। किसी वर्ड से पहले जोड़े जाने वाले वर्ड प्रेफिक्स कहलाते हैं। डिसऑनेस्ट, एग्जाम्पल डिसऑनेस्ट, तो ये मेन वर्ड हमारा है डिस, मेन वर्ड है या ऑनेस्ट। ऑनेस्ट से पहले हमने एक वर्ड जोड़ा डिस, तो डिस हमारा क्या हुआ, ये प्रेफिक्स हुआ। क्या हुआ, प्रेफिक्स। जो किसी वर्ड से पहले जोड़े जाने वाला वर्ड प्रेफिक्स कहलाता है। बराबर डिसऑनेस्ट, तो यह डिसऑनेस्ट में क्या जोड़ा हमारा, प्रेफिक्स क्या है, डिस। ओके, नेस, इलनेस, ये हमारा क्या हुआ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनकम्प्लीट, इन प्रेफिक्स इनकम्प्लीट। मिस, ये वर्ड है हमारा। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड पहले हमने जोड़ा मिस, तो मिस जोड़ने के बाद हमारा मिस अंडरस्टैंड, तो पहले जो जोड़ा हमने वर्ड ये हमारा क्या है, प्रेफिक्स। ओके, वाई सफिक्स, सफिक्स जोड़कर वर्ड को चेंज करना। सफिक्स क्या होता है, सफिक्स वो होते हैं जो किसी वर्ड के बाद में जोड़े जाते हैं। कोई वर्ड होता है, उस वर्ड के बाद में जो वर्ड जोड़ा जाता है, जो सेकंड वर्ड जोड़ा जाता है वो सफिक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेव, ब्रेव में जोड़ा हमने आर बाई, ब्रेवरी बहादुरी। एक्ट में जोड़ा है ION, एक्शन, एक्शन।
तो ये बाद में जो जोड़े जा रहे हैं ये वर्ड, ये हमारे सफिक्स है। स्वीटनेस जोड़ा, स्वीट में जोड़ा हमने नेस, तो ये स्वीटनेस। वाइज में ऐड करेंगे डम, तो ये विजडम। रेगुलर ऐड एलवाई, रेगुलरली। प्रेफिक्स कम्स बिफोर वर्ड्स, प्रेफिक्स किसी वर्ड से पहले जोड़ा जाता है। एंड सफिक्स कम्स आफ्टर ए वर्ड, और सफिक्स का यूज किसी वर्ड के बाद में होता है। सफिक्स वर्ड के बाद में ऐड होता है और प्रेफिक्स किसी वर्ड से पहले ऐड होता है। ओके स्टूडेंट्स, देखेंगे जेंडर, नाउन जेंडर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इसके अंदर, नाउन के अंदर नाउन जेंडर। व्हाट इज द नाउन जेंडर? जेंडर क्या होते हैं? इन हिंदी वी कॉल जेंडर लिंग। हिंदी में जेंडर को हम लिंग कहते हैं। लिंग 4 प्रकार के होते हैं, पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग एंड नपुंसकलिंग। इंग्लिश में मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। मस्कुलाइन जेंडर पुल्लिंग, फेमिनाइन जेंडर स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर उभयलिंग, न्यूट्रल जेंडर नपुंसकलिंग। तो ये 4 प्रकार के लिंग होते हैं, 4 प्रकार के जेंडर होते हैं इंग्लिश में। तो फर्स्ट मस्कुलाइन जेंडर। मस्कुलाइन जेंडर वो जेंडर होते हैं जहाँ सिर्फ पुरुष जाति का बोध होता है। इन विच वी से अबाउट ओनली मेल, लाइक ब्रदर, डॉग, बॉय, मैन, फादर। ये सभी पुरुष हैं, मेल हैं, ब्रदर भाई, डॉग कुत्ता, बॉय लड़का, मैन आदमी, फादर पिता। तो ये हमारे मस्कुलाइन जेंडर में आते हैं। फेमिनाइन जेंडर सिस्टर, फेमिनाइन जेंडर मीन्स स्त्रीलिंग, जहाँ स्त्री जाति का बोध होता है वो फेमिनाइन जेंडर कहलाते हैं। सिस्टर, विच, गर्ल, वुमेन, मदर etc। नंबर 3 कॉमन जेंडर। द नाउन्स रेफर्स टू मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड कॉमन नाउन। बे नाउन जिसमें स्त्री जाति का और पुरुष जाति दोनों का बोध होता है, दोनों का यूज होता है, दोनों का बोध होता है, दोनों के बारे में कहा जाता है, इट्स कॉल्ड कॉमन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल टीचर। अब टीचर ये कॉमन जेंडर है, यहाँ टीचर कोई मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, कोई लेडी टीचर है या जेंट टीचर है, दोनों को हम टीचर ही कहते हैं। ओके। डॉक्टर, अब डॉक्टर महिला डॉक्टर होती हैं, एक पुरुष डॉक्टर होते हैं, महिला डॉक्टर होते हैं, लेकिन दोनों को हम लिखते क्या है? डॉक्टर। हम डॉक्टरनी वर्ड कोई वर्ड नहीं है, किसी डिक्शनरी के अंदर डॉक्टरनी वर्ड नहीं होता। हम बोलते हैं कि डॉक्टरनी, डॉक्टर। अगर कोई मेल है तो उसको डॉक्टर कहते हैं और कोई फीमेल है तो उसको डॉक्टर नहीं कहा जाता है। लेकिन नहीं, इट्स रॉन्ग, दोनों को लिए हम डॉक्टर ही वर्ड यूज़ करते हैं, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। इसलिए डॉक्टर क्या है? कॉमन जेंडर। ऐसे ही एक स्टूडेंट, अब कोई लड़की विद्यार्थी है या लड़का भी है, दोनों को हम स्टूडेंट कहेंगे। इंग्लिश में क्या है? एक ही वर्ड यूज़ होता है, चाहे लड़की स्टूडेंट है या फिर लड़का, दोनों को एक ही वर्ड यूज़ करेंगे, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या हुआ? कॉमन, क्योंकि इसमें स्त्री भी हो सकता है और पुरुष भी। ऐसे चाइल्ड बच्चा, और बच्चा लड़का भी है या लड़की है, दोनों को चाइल्ड ही कहा जाएगा कि बच्चा खेल रहा है, बच्चा सो रहा है। अब ये नहीं कह सकते बच्चा क्या है, लड़का है लड़की, लेकिन इसलिए क्या हुआ ये चाइल्ड, कॉमन जेंडर। पेरेंट्स माता पिता, और माता पिता में क्या होता है? माता स्त्री होती है, पिता पुरुष होते हैं, इसलिए दोनों को मिलाकर क्या बनाया ना? पेरेंट। तो पेरेंट्स क्या हुआ? कॉमन जेंडर। आर यू गेटिंग स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट, तो इस चीज़ को से ध्यान रखेंगे, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। अब न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? न्यूट्रल जेंडर वो जेंडर होते हैं ना तो जिसमें कोई स्त्री होती है ना कोई पुरुष होता है, मतलब ये निर्जीव चीज़ें होती हैं, जो बेजान वस्तु होती हैं, उनको हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशन समझेंगे बस सबसे पहले। द नाउन विच रेफर्स नाइदर मेल नॉर फीमेल। बे नाउन जो ना तो किसी पुरुष जाति को रेफर करते हैं और ना ही किसी स्त्री जाति को, ना तो ये किसी स्त्री जाति से संबंध रखते हैं और ना ही किसी पुरुष जाति से संबंध रखते हैं। ये यहाँ सिर्फ निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है, नॉन लिविंग थिंग्स लाइक टेबल, चेयर,
पेन, बुक, etc. टेबल बेजान वस्तु है, चेयर भी नॉन लिविंग है, पेन, बुक, जिन वस्तु के अंदर जान नहीं होती, जो चीज़ें बेजान होती है या ना तो जो स्त्री होती हैं ना ही पुरुष होते हैं, ऐसे जेंडर न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं। सो ना नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। वे वस्तुएं जिनके अंदर जान नहीं होती, न्यूट्रल जेंडर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you have understood. Write everything in your notebook. If you have any problem, please tell me in comment box. Okay students, thanks a lot and have a nice time.